नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम धनराज चौधरी। और तो आज हम बात करेंगे कि जो गज़ा में हो रहा है उस पर, और जो फ्रांस 24 इंग्लिश जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, उसका जो ट्वीट है उसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं कि उसने क्या कहा है। तो हुआ ये कि जो कंटिन्यू गज़ा में हो रहा है और कंटिन्यू जो इजराइल है वो वहाँ पर जो गज़ा वाले हैं, हमास वाले हैं, उनको ठोक रहा है। आए दिन वहाँ पर मिसाइल फायर कर रहा है, आए दिन उनको सूत रहा है। तो अब ये हो गए नाराज, यूएन वाले नाराज हो गए कि हमें तो बुलाया नहीं, हमारी बात मान नहीं रहे, हमें किस लिए बैठा रखा है यहाँ पर। तो इन भाइयों ने एक ऑर्डर पास करा कि आप ऐसा करो कि परमानेंट नहीं, थोड़े दिनों के लिए आप सीज फायर कर दो। और अभी आपको पता है कि थोड़े दिनों पहले ही वहाँ पर नेतन्याहू गए और वहाँ पर जो बफर जोन था वो बना दिया, और बफर जोन को भी जो इजराइल है उसका क्लेम कर लिया। मतलब कि जो बफर जोन बनाया गया था उसे भी उन्होंने कहा है कि नहीं, ये किसी का नहीं है, ये यहूदियों का है और इस पर सिर्फ और सिर्फ यहूदियों का ही हक है। तो नेतन्याहू ने ये कहा था। और अब जो यूएन जनरल असेंबली है, यूएन जनरल असेंबली ने कहा है कि जो वहाँ पर हो रहा है जो भी, और तो उस पर सीज फायर होनी चाहिए और हम इसे यूएन में बात करने के लिए तैयार हैं और यूएन में बैठकर हम इस पर बातें करेंगे। तो यूएन माना कि यूएन इस पर बात करने के लिए तैयार है, परंतु उन यहूदियों को का जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, उन यहूदियों, उन औरतों, उन बच्चों का क्या जिन्हों का कत्लेआम हो गया, हमास वाले हिजबुल्ला वालों ने, उनका कुछ पता आता नहीं है, उन्होंने ही मार दिया, काट दिया। और उन बच्चों का, इनोसेंट लोगों को क्या, जिन्होंने प्रताड़िता झेली, इतनी बड़ी प्रताड़िता झेली। और उन बाकी यहूदियों का क्या कि अब ये लोग क्या करते हैं, पीस कीपिंग की बात करते हैं, परंतु ये एक साइड बात करते हैं, दूसरी साइड बात नहीं करते। अब जब इसराइल के ऊपर हमास और हिजबुल्ला चढ़ दौड़ा था तब तो ये लोग चुप थे, तब तो इन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन अब जब इसराइल रेस्पॉन्स में इनको ठोक रहा है, इसराइल रेस्पॉन्स में आए दिन को सूंघते रहता है, एक मिसाइल यहाँ से फायर करी, फिर यहाँ से फायर करी और यहाँ पर हमास और हिजबुल्ला में जाकर गिरी, तो फिर छाती बढ़ते, हाई हमारी कैजुअलिटीज हो गई, हमारे बच्चे मर गए। क्यों? क्या यहूदियों के बच्चे नहीं हैं? क्या यहूदियों की औरतें नहीं हैं? क्या यहूदियों की औरतों के साथ जो रेप हुआ वो सही हुआ? नहीं, ये गलत था। परंतु तब यूएन कहाँ सोया हुआ था? तब यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस कहाँ सोई हुई थी? और तब ये सारी असेंबली कहाँ सोई हुई थी? तब ये सीज फायर कहाँ था? लेकिन जब यहूदी, जब इसराइल वाले इनको ठोक रहे हैं तो ये माँ 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 करके जाकर, और जो यूएन है उसकी गोद में जाकर बैठ जाते हैं कि हाय दैया, अब तो हम मर गए, अब हमें बचा लो। तो ये हो रहा है बेसिकली यूएन के साथ। और देखो यहाँ पर लिखा है कि यूएन जनरल असेंबली डिमांड इमिडिएटली एंड अनकंडीशनल सीज फायर। मतलब कि जो यहूदी है या फिर जो इसराइल है वो अपनी कंडीशन भी नहीं रख सकता, अनकंडीशनल सीज फायर। देखो, अनकंडीशनल सीज फायर। अब कंडीशन तो रखनी पड़ेगी क्योंकि जो कैप्चर किया है या फिर जो कत्लेआम हुआ है इसराइल के साथ, तो इसराइल उसका हिसाब लेगा। क्योंकि जब जब भी इन जैसे लोगों ने या इन जैसे देशों ने, हमास हिजबुल्ला जैसे लोगों ने इसराइल के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, तो इसराइल ने हमेशा इनका एरिया लिया है, कम से कम 10% एरिया लेकर अपने अंदर मिला लिया है। मैं इसराइल को कहना चाहूँगा कि जो एरिया आपने ऑक्यूपाई किया है उसको आप उसे वापस मत दो, आप इसराइल में मिलाओ। क्योंकि ये लोग ऐसे ही हैं, इन लोगों को जूती तले रहना ही चाहिए इनके। मैं तो पूरा कहता हूँ, पूरे के पूरे गजा को इसराइल में मिला लो आप, पूरे पूरे गजा को, जेरूसलम और वहाँ का जो पूरा हिस्सा है वहाँ से उठाओ और उसे इसराइल में मिला लो, जिससे कि इनका जो माउथ है वो एकदम सर्टेनली माउथ हो जाए। तो आप ये कर सकते हो और इसमें करने में कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जो इसराइल है, इसराइल इतनी कैपेबिलिटी रखता है अपनी कुछ करने की और कर गुजरने की। और इसराइल ये कैपेबिलिटी रखता है मिडल ईस्ट में कि जो वहाँ पर पूरा गजा है और पूरा अपनी आसपास का एरिया है उसको कंट्रोल करके चले। परंतु जो यूएन है, ऐसे यूएन, ऐसे लोग ही हैं जो वहाँ पर बार बार अपनी दखलंदाजी देते हैं और एक तरफा दखलंदाजी देते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले ही नेतन्याहू के खिलाफ इन लोगों ने जो अरेस्ट वारंट निकाला था, और इन लोग, अब ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर अनकंडीशनल सीज फायर होना चाहिए। तो क्या वहाँ पर अनकंडीशनल सीज फायर होना चाहिए? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या वहाँ पर जो यहूदियों के साथ हुआ जो वो अच्छा हुआ, और क्या यहूदियों के साथ जो अब हो रहा है वो अच्छा हो रहा है? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसराइल को इसके रेस्पॉन्स में क्या करना चाहिए। तो आगे इनके कमेंट देखते हैं। हाँ, ये एकदम सही बात है कि डज द डिमांड ऑल्सो इंक्लूडिंग इमीडिएट रिटर्न ऑफ द होस्टेज। मतलब कि आप जल्दी से जो आपके होस्टेज हैं,
जो भी यहूदियों के हॉस्टेज, जो भी इसराइल के हॉस्टेज, उनको छोड़ दो, आप उनको छोड़ दो, आप उनको घर छोड़ दो, जो औरतें हैं और बच्चे हैं उनको छोड़ दो। यहाँ पर सीज फायर के लिए कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है अगर आप ऐसा करते हो तो। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो इसराइल आपको ठोकता रहेगा, ठोकता रहेगा, जब तक इसराइल आपको जड़ से, इस नासूर को जड़ से उखाड़ नहीं देता, तब तक इसराइल इस चीज़ को ठोकता रहेगा और आपको भी वहाँ पर कुछ करता रहेगा। ये एक और ट्वीट देखिए आप, यह है जैक्सन हिंकल का, जो इसमें कहा है कि जो सीरिया है, सीरिया में जो अलकायदा है, उन्होंने क्लेम किया है कि अब सीरिया को तो हमने कैप्चर कर लिया, ये सीरिया पर तो हमने अपना अधिकार कर लिया, परंतु जो जेरूशलेम है, जो इजराइल है, अब बारी है इजराइल की, अब बारी है जेरूशलेम की, तो हम जेरूशलेम को नहीं छोड़ेंगे, हम ऐसा कर देंगे इजराइल के साथ, हम ऐसा। जो तुम्हारे भाई हैं उन्होंने क्या उखाड़ लिया, जो हिजबुल्ला, जो हमास है, उन्होंने क्या उखाड़ लिया इजराइल का, जो तुम ऐसा क्लेम कर रहे हो। सीरिया अल-कायदा forces claimed they will be ahead to Jerusalem, Israel next. They perform to the receive their peace seeking in person, मतलब कि जो ये हैं, ये लोग करेंगे, हम इसराइल को देख लेंगे, अब सीरिया तो हमारे कंट्रोल में आ ही गया, क्योंकि जो सीरिया है वो सीरिया थोड़ा ऊपर पड़ता है, जो जो इसराइल है उसका नक्शा है ऐसा, कुछ ऐसा, तो सीरिया यहाँ पर ऊपर पड़ता है, टच में है बिल्कुल। यहाँ से हिजबुल्ला हमास वाले यहाँ पर गजा पट्टी आ गए, तो ये कंटिन्यू यहाँ से जो हमला बोल रहे हैं गजा पट्टी वाले, यहाँ से हिजबुल्ला, तो इन्होंने सोचा कि हम सीरिया पर तो हमारा अधिकार हो गया, तो हम यहाँ से करेंगे। जब 1947, 48, 71 के आसपास जो आपकी वॉर हुई थी इसराइल वालों के साथ, इसराइल ऐसा देश है जिसने जॉर्डन को हराया था, साथ में सऊदी अरेबिया को हराया था, ईरान को हराया था, इनको एक अकेले देश ने इनको भगा कर मारा था। इन्होंने सोचा कि अरे बिलान भर का देश है इसराइल, तो हम अभी इस पर कब्जा कर लेंगे, तो ये चारों भाई इन पर चढ़ दौड़े, तीनों चारों भाई, और इनको घेर के मारेंगे हम तो इसराइल उल्टा इनको भगा कर कूटा, तब तो ये पैर पड़ गए। अब तो जॉर्डन काफ़ी स्टेबल हो गया है और जॉर्डन सेकुलर काफ़ी हो गया है, क्योंकि पहले जो जॉर्डन था वो खटपट करता था, पहले बहुत ज़्यादा खटपट जॉर्डन क्या करता था, परंतु अब जॉर्डन चुप हो गया, सऊदी अरेबिया चुप हो गया, अब जो ईरान है और जो सीरिया है वहाँ से ज़्यादा थ्रेटन हो रहा है इसराइल को। तो इन्होंने क्या है कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे जॉर्डन और ये पूरे देश, इनको भगा कर कूटा था एक तरह से इसराइल ने, तो अब तो इसराइल एकदम कैपेबल हो गया, इनको डिफेंस देखो, आयरन डोम, जेविंग स्लिंग, ये जो उनकी टॉप क्लास जो टेक्नोलॉजी है, अब 35 उनके पास है, अमेरिका का बेड़ा यहाँ पर है, जो नीचे केनाल है वहाँ पर है, तो अब ये कुछ नहीं कर सकते, ये से बड़बोलापंती करते हैं, क्योंकि अब इनको सत्ता चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो चूरन खिलाएंगे वहाँ की जनता को, क्योंकि बिना चूरन के अगर ये यहाँ पर झूठ का चूरन नहीं बेचेंगे तो लोग इनसे इंटरेक्ट कैसे होंगे, लोग इनको सत्ता में कैसे बैठाएंगे, तो इस सत्ता में बैठाने के लिए ऐसे चूरन बेचते रहते हैं कि हम अब इसराइल को देख लें, कुछ नहीं है। इसराइल ने जिस दिन तुम्हें देख लिया, अभी इसराइल का फोकस वहाँ हमास और हिजबुल्लाह पे है, अगर इसराइल ने जिस दिन आपकी तरफ देख लिया तो इसराइल ऐसा भस्मासुर है कि आपके ऊपर हाथ रखा उसने और आप एकदम खल्लास, आपका पता नहीं लगेगा, कुछ भी पता नहीं लगेगा कि आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से मिसाइल आए और कहाँ निकल गए, अब 35 कहाँ से आए और आपके कहाँ से बंकर के नीचे से निकल गए। तो ये बड़बोलापन आप मत किया करो, और ये बड़बोलापन की बातें अच्छी नहीं लगती है। ये देखिए किस भाई ने रिप्लाई किया है, दे आर टोटली स्कैर्ड, मतलब कि हाँ ये देखो, ये बंदा है नेतन्याहू, ये बंदा आराम से चेस खेल रहा है, ये बंदा आराम से चेस खेल रहा है, गोटियाँ खेल रहा है, अगर तुमने इसे छेड़ा तो ये तुम्हें भगा कर मारेगा, कूटेगा कम और घसीटेगा ज़्यादा तुम्हें, तो ये अपना माउथ है उसे थोड़ा कंट्रोल करो, क्योंकि ये बंदा इस वेरी स्कैर्ड, वेरी टफेस्ट स्कैर्ड। तो दोस्तों आप क्या करना चाहेंगे नेतन्याहू के बारे में, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आज के लिए यही मिलते हैं कल कुछ नए ट्वीट्स के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय, और अपना ख्याल जरूर रखिएगा।